मदीने की याद में धड़कता ना हो, कोई आंख ऐसी नहीं है जो मदीने के ख्याल में रोती ना हो। हर इंसान का जिस्म करवटें बदलता है, किसी दिन तो मुस्तफ़ा के शहर में हाजिरी हो जाए, लेकिन दुनिया में शहर बहुत है, दुनिया में शहर बड़े बड़े हसीन है, बड़े बड़े खूबसूरत शहर है, लेकिन किसी को किसी शहर से यानी इश्क नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, मोहब्बत नहीं होती है। लेकिन ये नबी का शहर है मदीना, जिसके इश्क में लोग यानी दरो दीवार से लिपट कर रोया करते हैं, जिसके इश्क में लोग आंसुओं को बहाया करते हैं। और आंसू बहाएं क्यों नहीं, इसलिए कि शहर मदीना की जो बुनियाद रखी गई है वो किसी और चीज पर नहीं बल्कि इश्क पर ही शहर मदीना की बुनियाद को रखा गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहर मदीना की जो बुनियाद रखी है वो इश्क पर रखी गई है। शहर मदीना की आबादी से पहले जब यहाँ कोई घर नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, कोई बस्ती नहीं थी, कोई शहर नहीं था, बल्कि मेरे और आपके नबी की आमद से 1000 साल पहले एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम तुब्बा हुमैरी था। उस बादशाह का मिजाज था कि मैं शहरों को फतह करूं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम करूं। वो शहर फतह करता गया, जिस शहर के पास पड़ाव डालता लोग अपने शहर की चाबियां उसके हवाले कर देते थे, यानी उसकी पावर को यानी वो जानते थे, उससे मुकाबला नहीं करते थे। अब तुब्बा हुमैरी शहर फतह करता गया, शहर फतह करते करते वो शहर मक्का पहुंच जाता है। जब शहर मक्का पहुंचा, मक्का शरीफ से बाहर उसने पड़ाव डाला और डालने के बाद एक दिन गुजर गया लेकिन कोई नहीं आया, 2 दिन गुजर गए कोई नहीं आया, 3 दिन गुजर गए कोई नहीं आया। जब 3 दिन गुजर गए तो अपने मुशीरों से बादशाह कहने लगा, हमने किस शहर के पास आकर पड़ाव डाला है, यानी कि जिन शहरों के पास पड़ाव डाला तमाम लोगों ने अपने अपने शहर की चाबियां बगैर मुकाबले के हवाले हमारे करती है, लेकिन यहाँ कोई हाल पूछने वाला नहीं है या खैरियत मालूम करने वाला नहीं है। जब बादशाह ने इतना कहा था, उन्हीं में से एक ने कहा था, बादशाह तू नहीं जानता है इसी शहर को मक्का शरीफ कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। इसी शहर को मक्का शरीफ कहा जाता है और इसी मक्का शहर में एक घर है जिसको खुदा का घर कहा जाता है। बेशक, क्या इस शहर में रहने वाले लोग खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते। जब इतना लोगों ने कहा तो बादशाह ने कहा उस घर को ही गिरा दिया जाए। जब वो घर गिर जाएगा तो इनके दिल में मेरा खौफ पैदा हो जाएगा, इनके दिल में मेरी दहशत हो जाएगी। उसके साथ में जो कम अक्ल वजीर थे उन्होंने कहा, बादशाह बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी, बड़ी अच्छी फिक्र है तुम्हारी, यानी उस घर को तुम गिरा दो, ये लोग खुद ब खुद तुमसे डरने लगेंगे। बादशाह के जहन में यानी उस घर को गिराने का ख्याल जब आता है तो उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया। 1 दिन दर्द हुआ, 2 दिन दर्द हुआ, तारीख बताती है 7 दिन हो गए, उसके सर में दर्द होने लगा। अब उसको आराम नहीं मिल रहा था, उसने बड़े बड़े अच्छे तबीबों को दिखाया लेकिन शिफा ना मिल सके, बड़े बड़े मुआलिजों को दिखाया, शिफा उसको ना मिल सके। उसके साथ में जो झाड़ और फूंक करने वाले थे उनसे दम कराया, शिफा ना मिले। जब बादशाह थक गया, परेशान हो गया, अपनी कौम के बड़े बड़े आलिमों को बुलाया और बुलाकर कहा, पता करो मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे आराम क्यों नहीं मिल रहा, मुझे शिफा क्यों नहीं मिल रही है। तो उसकी जो कौम के आलिम थे उन्होंने कहा, बादशाह सच बताना, तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया है कि तुम्हें इस घर को गिराना है, इसको मुनहदिम करना है। बादशाह ने कहा, ख्याल तो आया है। उसकी कौम के आलिमों ने कहा, बादशाह अगर तू चाहता है दुनिया में शिफा मिल जाए तो उस घर को गिराने का इरादा बदलते, उसको गिराने का इरादा मुंतकिल करते। बादशाह ने कहा, मिलेगा क्या? तो उसकी कौम के आलिमों ने कहा था, बादशाह जो तेरे सर का दर्द दुनिया की दवा से ठीक नहीं हो रहा, उस घर का दिल में एहतराम कर ले, तुझे दुनिया में शिफा भी मिल जाएगी और दुनिया में तेरी उम्र को भी बढ़ा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। दुनिया में शिफा भी मिल जाएगी और तेरी उम्र को भी बढ़ा जाएगा।
जब इतना बादशाह से कहा, बादशाह ने अपना ख्याल बदला, इरादा बदला। मुख्तसर ये कि जब इरादा बदला तो जो दर्द उसका दवाओं से ठीक नहीं हो रहा था वो खुद ब खुद सिर का दर्द ठीक हो गया। जब दर्द उसके खत्म हुआ, दिल में ख्याल पैदा हुआ, चलो अब उस घर को देख लो जिसके ख्याल से दर्द ठीक हो गया, उसका तवाफ कर लो जिसके ख्याल से मेरी मुझे यानी शिफा मिल गई। ये दिल में ख्याल लेते हुए अब बादशाह चलता है। में सबसे पहले काबे पर गिलाफ चढ़ाने वाला भी यही तुब्बा हुमैरी है। इससे पहले काबे पर गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें, तशरीफ रखिएगा आप हजरात। जिस अजीम ज़ात का हमें और आपको इंतज़ार था और जिनका खिताब नायाब हमें और आपको समात करना है, हज़रतुल अल्लाम फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ़ ला चुके हैं। बस चंद ही लम्हों के बाद इंशाअल्लाह ताला हमें और आपको हज़रत का मुदल्लल और मुफस्सल बयान समात फरमाना है ना। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितनी बेदारी के साथ सुनोगे उतनी जल्दी खत्म कर दूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब का खिताब होगा। तो सबसे पहले तारीख में काबे पर गिलाफ चढ़ाने वाला यही तुब्बा हुमैरी है। इससे पहले काबे पर गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता था। इसने काबे पर गिलाफ चढ़ाया, चढ़ाने के बाद अपना आगे को सफर किया। सफर करते करते ये उस जगह पहुंचा जहां चारों तरफ मैदान था। जब चारों तरफ मैदान उस जगह पहुंचा, इसके साथ में इसकी कौम के आलिम भी थे। इसकी कौम के आलिमों ने अचानक अपना सफर रोक दिया, अपने घोड़ों को रोक दिया। जैसे ही सफर को रोका, बादशाह ने कहा आगे बढ़ते क्यों नहीं हो, आगे चलते क्यों नहीं हो, सफर तय करते क्यों नहीं हो, मंजिल मकसूद तक यानी पहुंचने का इरादा क्यों नहीं करते हो। तो इसकी कौम के आलिमों ने कहा था बादशाह हमें इस जमीन से मदीने की खुशबू आ रही है। जब इतना कहा मदीने की खुशबू आ रही है, बादशाह ने कहा मतलब क्या है, मैं समझा नहीं हूँ। जमीन से मदीने की खुशबू आ रही है। तो इसकी कौम के आलिमों ने कहा बादशाह तुझे मालूम नहीं है, आखिरी नबी दुनिया में आएगा और पैदा मक्के की सरजमीन पर होगा, लेकिन हिजरत करके यहाँ आएगा। ऐ बादशाह सोल, आज जो तुझे मैदान नजर आ रहा है, कल यहीं पर एक शहर आबाद होगा और उसी शहर का नाम दुनिया में मदीना शरीफ होगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। लेकिन जब हिजरत करके आएंगे तो उसी क्या शहर का बात है, नाम बहुत मदीना सुभान अल्लाह। शरीफ होगा। बादशाह ने कहा बताओ उसकी शान क्या होगी, उसका मकाम क्या होगा, उसकी अजमत क्या होगी। उसकी कौम के आलिमों ने कहा बादशाह जिससे मदीने वाला राजी होगा उससे खुदा राजी हो जाएगा। बादशाह ने कहा बताओ उनके आने में वक्त कितना है, कितना टाइम है उनका आने में। इसकी कौम के आलिमों ने किताबों को खोला और खोल कर कहा बादशाह यानी वक्त करीब आ गया है उनके आने का, यानी टाइम करीब आ गया है उनके आने का। बादशाह ने जब इतना सुना था तो बादशाह ने उसी जमीन पर यानी 300 मकान बनाए थे, 300 घर बनाए और उन 300 मकानों में बादशाह ने 300 अपनी कौम के आलिमों को रखा। लेकिन उसने एक मकान 2 मंजिला बनाया था। उस 2 मंजिला मकान में बादशाह ने जो सबसे बड़ा आलिम था, जो सबसे बड़ा आलिम था उसको रखा। और जैसे ही बादशाह ने उसको रखा, अब बस्ती आबाद हो गई, शहर आबाद हो गया। बादशाह इंतजार करने लगा, लेकिन बादशाह की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। जब तबीयत बादशाह की बिगड़ने लगी तो बादशाह ने एक खत को लिखा और लिखने के बाद जो सबसे बड़ा आलिम था उसके हवाले करके कहा था लो मेरा ये खत संभाल कर रख लो, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मेरा ये खत नबी तक पहुंचा देना। अगर मेरी जिंदगी में नबी आ गए तो मैं खुद उनसे मुलाकात कर लूंगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में नबी ना आ सके तो अपनी औलाद के हवाले कर देना कि वो ये खत नबी के हवाले कर दे। अगर औलाद
औलाद को भी ना मिल सके नबी का ज़माना, तो वो अपनी औलाद को पहुंचा दे। बादशाह तुब्बा हुमैरी का इंतकाल हुआ। अब ये खत 1000 साल से चलता रहा। इधर नबी मक्के की सरजमीन पर जलवागर हुए, और जैसे ही नबी पैदा हुए उसके बाद नबी ने ऐलान नबुव्वत किया। अब दीन की रोशनी मक्के से निकलकर अब मदीने में आती है, तो मदीने के लोग नबी की आमद के यानी चर्चा करने लगे, खुशियां मनाने लगे। नबी का सफर मक्के से मदीने की तरफ है, लेकिन हर आशिक की तमन्ना है कि नबी को मैं अपना मेहमान बनाऊंगा, नबी मेरे मेहमान बनेंगे। अमीर रास्तों में खड़े थे, नबी को मैं अपना मेहमान बनाऊंगा। दौलतदार रास्तों में खड़े थे, नबी को मैं अपना मेहमान बनाऊंगा। लेकिन उन्हीं अमीरों में, उन्हीं दौलतदारों में, उन्हीं पैसे वालों में एक शख्स वो था जो गरीब था, एक वो था जो मुफलिस था। जानते हो वो गरीब कोई और नहीं था बल्कि उन अमीरों के बीच में जाकर जो बैठा था, उसी को आज सारी दुनिया हजरत अय्यूब अंसारी के नाम से याद करती है। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। अय्यूब अंसारी के नाम से उनको याद करती है। जब नबी की आमद के चर्चे सुने, बातें सुनी, कुछ नहीं जवाब दिया, खामोशी से घर आए। रात आने के बाद तन्हाई में रोने लगे। माँ ने जब बेटे की हिचकियों को सुना, माँ करीब आकर कहती है, बेटे बता तू रो क्यों रहा है, तू आंसू क्यों बहा रहा है। हजरत अय्यूब अंसारी ने कहा, माँ मैंने सुना है कि न आखिरी नबी मदीने में आने वाले हैं, न आखिरी नबी की आमद होने वाली है। मेरा दिल चाहता है कि मैं नबी को अपना मेहमान बना लूं, मैं अपना मेहमान बना लूं। तो माँ ने कहा, बेटे परेशान क्यों हो रहा है, गमज़दा क्यों हो रहा है, मायूस क्यों हो रहा है। जब इतना माँ ने कहा था, हजरत अय्यूब अंसारी ने कहा, माँ मैंने अमीरों को बात करते हुए सुना है कि नबी को मैं अपना मेहमान बनाऊंगा, नबी को मैं अपना मेहमान बनाऊंगा, नबी मेरे घर जाएंगे। ऐ माँ हम तो गरीब है, ऐ माँ हम तो मुफलिस है, वो हमारे घर कैसे आएंगे। तो माँ ने परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ ने अपने बेटे को बाल्टी उठा कर दी, कहा बेटे जाओ पानी भर करके लेके आओ। हजरत अय्यूब अंसारी पानी लाए, माँ ने पानी से घर में छिड़काव किया, करने के बाद झाड़ू को लगाया। उसके बाद कहा, बेटे आ मैं मुसल्ला बिछा रही हूँ। हजरत अय्यूब अंसारी माँ के करीब जाते हैं, माँ ने मुसल्ला बिछाया, आंचल उठा कर कहा था, मौला हम गरीब जरूर है लेकिन तेरे महबूब के वफादार है, हम गरीब जरूर है लेकिन तेरे महबूब से प्यार करने वाले हैं। ऐ मौला हम गरीब जरूर है लेकिन तेरे नबी से इश्क करने वाले हैं। जब माँ ने रोया, माँ ने दुआ की थी, और जब सुबह का सवेरा हुआ था तो माँ ने कहा था, बेटे जा नबी को अपने घर बुला करके लेके आ जा। माँ का इतना कहना था। हजरत अय्यूब अंसारी घर से चले, उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अमीर बैठे हुए थे, जहां पैसे वाले बैठे हुए थे, जहां दौलतदार बैठे हुए थे। हजरत अय्यूब अंसारी पहुंच जाते हैं। हर अमीर कह रहा था, हम नबी को अपनी सवारी पर लेकर जाएंगे। दौलतदार कह रहे थे, हम नबी को अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन वहीं पर हजरत अय्यूब अंसारी कह रहे थे, मैं नबी को अपने घर लेकर जाऊंगा। जब इतना उन्होंने कहा था तो अमीरों ने कहा, अय्यूब अंसारी हम तो दौलत पर नाश कर रहे हैं, अपने माल पर नाश कर रहे हैं, तुम किस चीज पर नाश कर रहे हो। तो हजरत अय्यूब अंसारी ने कहा, सुनो तो मैं अपनी दौलत पर नाश है लेकिन मुझे अपनी माँ की दुआ पर नाश है। मेरी माँ ने कहा, बेटे नबी हमारे घर आएंगे तो मेरा यकीन है कि नबी हमारे घर आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा उसके बाद हजरत अय्यूब अंसारी ने कहा कि मेरी माँ की, मुझे अपनी माँ की दुआओं पर नाज है। मेरी माँ ने कहा है, बेटे नबी हमारे घर आएंगे। अल मुख्तसर ये कि नबी की आमद मदीना शरीफ में हुई। जब मदीना शरीफ में हुई, हर अमीर, हर दौलतदार, हर पैसे वाला कह रहा था, नबी को मैं अपना मेहमान बनाऊंगा। इतने में रब ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब से जा करके कह दो कि आज का फैसला अपनी सवारी यानी ऊंटनी पे छोड़ देना है, किसी के कहने पे नहीं जाना, बल्कि जहां ऊंटनी बैठ जाए उसी का आपको मेहमान बनना है। जब इतना कहा था, नबी की जब सवारी आती है, ऊंटनी आती है,
चारों तरफ चक्कर ऊंटनी ने लगाया, लेकिन जाकर हजरत अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठ गई। दूसरी मर्तबा उसको घुमाया, जाकर वहीं बैठ गई। 3 मर्तबा ऊंटनी को घुमाया गया था, लेकिन हजरत अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठ गई। नबी हजरत अय्यूब अंसारी के घर में जलवगर हुए। उनकी माँ हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई। आने के बाद कहा, आका लोग कहने के पानी पी लीजिए, यानी चंद कतरे पानी को पी लिया जाए। नबी ने जैसे ही पानी का कटोरा अपने लबों से लगाया, रब ने फरमाया, जिब्राइल मेरे महबूब से जाकर के कह दो कि इस घर का सिर्फ पानी ही नहीं पीना है, बल्कि इस घर में अपनी जिंदगी के दिनों को गुजारना है। सुभान अल्लाह। उसके बाद नबी ने पानी पिया, मुस्कुराकर फरमाया, अय्यूब अंसारी जो 1000 साल पहले तुब्बा हुमैरी खत देकर गया था, वो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो लाकर के मुझे दे दो। जब इतना नबी ने कहा, अय्यूब अंसारी अपने घर गए। जो सबसे पुराना संदूक था उसको खोला तो उसके अंदर वो खत रखा हुआ था, लाकर नबी को दिया। नबी ने खत को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, या रसूल अल्लाह मैं ये 2 मंजिला मकान बनाकर जा रहा हूँ आपके लिए, जब आप आएंगे तो आपका कयाम इसी में होगा, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं इसके बदले में कुछ नहीं मांगता, इसके बदले में कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि जब कयामत का दिन हो और आपकी करवट में अबू बकर खड़े हो, यानी कि आपके बाजू में हजरत उमर खड़े हो, आपके दाएं बाएं उस्मान और अली खड़े हो, जब तमाम सहाबा आपके इर्द गिर्द खड़े हो, तो या रसूल अल्लाह उस वक्त में मुस्तफा हुमैरी को भूल मत जाना। या रसूल अल्लाह मैं रब को गवाह बनाकर आपकी आमद से 1000 साल पहले मैं आपका कलमा पढ़ के जा रहा हूँ। जब नबी ने खत को पढ़ा था तो हाथ उठाकर कहा था, तुब्बा हुमैरी परेशान क्यों हो रहा है, अरे वक्त आने दे, अरे जहां अबू बकर खड़ा होगा वहीं पर तुब्बा हुमैरी तू भी खड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुब्बा हुमैरी ने खत पढ़ा, अर्ज की, या रसूल अल्लाह हम आज तक ये समझते थे कि आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन खत पढ़कर पता चला है कि हम आपके 1000 साल से मेहमान हैं। ये नबी का शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पर रखी गई है। जो मदीना देख आया है वो भी रोता है, जिसने नहीं देखा वो भी रोता है। इसलिए जिंदगी में किस्मत अगर साथ दे, अल्लाह तौफीक दे, तो मकान अच्छा बने या ना बने, अच्छी गाड़ी खरीदो या ना खरीदो, अगर किस्मत साथ दे तो नबी का शहर मदीना जरूर चले जाना। तो मेरे भाई ये नबी का शहर है जिसके इश्क में लोग आंसू बहाते हैं, जिसकी याद में लोग तड़पते हैं, जिसके लिए लोग रात और दिन दुआया करते हैं। तो अल्लाह अगर दौलत दे, तौफीक दे, तो नबी का शहर जरूर जाओ, नबी की बारगाह में हाजिरी जरूर दो। मेरे बोलने में आपके सुनने में जो हुए अगलात उसे माफ करे रब्बे कायनात की जात। जिंदगी बाकी रही तो फिर होगी मुलाकात। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। अभी दौरान तकरीर एक बड़े खतीब की आमद हुई, जिसको कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी के नाम से जानते और पहचानते।